आज प्रतियोगिता के इस आधुनिक दौर में जहां व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है और सफलता के चरम शिखर पर पहुंच भी जाता है, परंतु सभ्यता, संस्कृति, गुरुओं का सम्मान, बड़ों का आदर, सादगी आदि शब्दों को भूल जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने वाले हैं जो कि न सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हुए, बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति को भी नहीं भूले। उन्होंने समाज व लोगों की प्रेरणाहीन बातों को नजरअंदाज करते हुए महाभारत के अर्जुन की भांति केवल मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित रखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर आज समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को आपने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम निखिल है, मैं खेड़ा कलां में रहता हूँ। आपने अपनी 10th क्लास कहाँ से पास की थी? मैंने अपनी 10th क्लास जयमान पब्लिक स्कूल से पास की थी। मैंने सुकृति वर्ल्ड स्कूल से अपनी 12th क्लास पास की। आपकी परसेंटेज कितनी रही थी उसमें? मेरी 12th क्लास में 94% थी। आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या थे और किस सब्जेक्ट में आपका हाई स्कोर था? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और बायोलॉजी था, जिसमें मैंने बायोलॉजी में 98 स्कोर किया था और मैथ्स में 93 स्कोर किया था। अच्छा, आप करंटली अभी क्या कर रहे हैं? मेरा अभी हिंदूराव हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है MBBS के लिए। उसके लिए आप ये जो आपने सोचा कि मुझे ये एंट्रेंस देना है या फिर मुझे MBBS में ही एडमिशन लेना है, ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई? आई गेट फ्रॉम माई सिस्टर। मेरे को मेरी दीदी ने प्रेरित किया MBBS करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें प्लान करते हैं, पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल बनाते हैं, पर उसमें फिर आनाकानी करते हैं। कभी फैमिली फंक्शन में बिजी हो जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ पार्टीज में। तो आप अपने टाइम टेबल पर स्टिक कैसे रहते हैं? I make my goals for 30 minutes or 50 minutes. Then I set alarm in my phone. Then I will study about that my topics which I have to study. And after that time, the alarm rings and I calculate how much I study that time, I utilize or not. अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेते हैं, आज दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं या फिर फैमिली में किसी की शादी है उसमें चलते हैं, ऐसा कभी नहीं लगता आपको? Not at all. When I busy in my studies, I never think about anything else than my studies. फैमिली ने आपको इस चीज़ के लिए कैसे सपोर्ट किया? मतलब कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई मत कीजिए या फिर घर के थोड़े काम भी कर लीजिए? इन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? आपकी फैमिली कैसे मैनेज कराती है? मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं MBBS में अपना जगह बना पाया, जिसकी वजह से। ठीक है, आपका ये गोल जो था MBBS का, वो बचपन से ही था या फिर बाद में आपने किसी से मोटिवेट होकर ये गोल चूज किया? I was motivated from my sister when she cleared MBBS from an government medical college. तो तब से ही आपने भी सोचा कि मुझे भी मेडिकल फील्ड में I want to become a doctor. ओके, तभी से आपने सोचा। आप अपना सक्सेस मंत्र हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते और आपने की हैं और आप हमारे साथ आज यहाँ हैं। The first thing is believe in yourself. When people believe in himself, then they get success easily than the others. And the second thing is discipline. Make discipline in your life and you achieve your goal. And the third thing is loyalty. And the fourth one is hard work. Whenever you do hard working, you will get success definitely. यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि हर किसी इंसान की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल उनका होता है, जिनको वो देख के कुछ सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। तो आपका रोल मॉडल वो इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में? मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेरित मेरी बहन ने किया। वो हिंदूराव में डॉक्टर है। She will always say कि तू भी डॉक्टर बन। मेरी मम्मी ने भी मेरे को बहुत प्रेरित किया। टाइम पे मेरे को कहती रहती थी पढ़ ले वरना इस बार भी एडमिशन नहीं होगा। और फिर पापा भी बहुत मेंटल सपोर्ट करते थे और सबसे बड़ा सपोर्ट रहा हमारे प्रिंसिपल सर का। कभी कभी तो वो खुद ही फिजिक्स पढ़ाते थे और बहुत अच्छा लगता था कि प्रिंसिपल सर भी हमें सपोर्ट करते थे। स्कूल में कई बार पीयर ग्रुप का प्रेशर अलग तरीके का होता है, आपके दोस्त वगैरह जो कहने लग जाए कि कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ते हैं, आज घूमने चलते हैं। तो उस पीयर ग्रुप प्रेशर से आपने अपने आप को कैसे निकाला? क्योंकि रोक नहीं पाते हम उस एज में अपने आप को, वो सब आपने कैसे मैनेज किया? In our school there is not such kind of things, peer pressure. Our friends are friendly to us. They make to study with them only.
तो आपके स्कूल का ही एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आप लोग बंक कर ही नहीं सकते। Yes, ठीक है, तो आप मतलब एक तरीके से आपका स्कूल का बहुत बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में। यस मैम। तो स्कूल में आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट टीचर कौन, जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो? साहिल सर, वर्षा मैम और हमारे प्रिंसिपल सर और संतोष मैम। इनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है टाइम टाइम पर। और बाकी जो स्कूल्स में जो चीज़ नहीं है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके सुकृति वर्ल्ड स्कूल में जो बाकी स्कूलों से हटके है? The close friendship with the teachers. They support us in doing all questions. They support us how we manage things with them, or they make us to do hard working. I am very thankful to my parents to make me study in Sukriti World School. Because of all, I get successes in my life, and I got admission in Hindora Hospital. I am very thankful to all. हालांकि उनकी रोल मॉडल उनकी बड़ी बहन है, तो अब उनकी बड़ी बहन के हम साथ हैं। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Dr. Shelly Jain. I studied from nursery to 10th from Jaiman Public School. It was for continuous study. I didn't lack anywhere. I used to study on a continuous pace, and I never take any tuitions and all. I do self studies. My teachers helps me a lot. They always guide me what to do, what to not to do, and they always guide me what is good for you. They always inspire me to do good well, and they always guide me what to take the stream after 10th. I don't have any other options to pursue my studies in Jaiman Public School. That's why I have to take another school, and I secured 93% marks and secured 100% marks in maths. That was a great achievement for me for having such a great marks at that time, when you have only your teachers to guide you only. At my time, my teachers were lots of supporter for me. So in which year you have passed your 10th I standard? passed my year in 2009. I passed my 10th from 2009. So what problems you have faced, as you know that you are from rural area, and just because of the lack of facilities, maybe it can happen. So I don't think so that there is something lack that I feel. It was all good and supportive from all the sides, whether it is from principal, teachers, or your colleagues and the students. They were all cooperative. There were even you have the chance to compete with them. They will fight for few marks only, who will get success and what he will or she will do in the future. Every time you have the great chance to achieve in life. how your family has supported you in this? My family has supported me a lot. Being a girl child, everybody used to say why there is need to teach a girl that much, why to make her a doctor and all. But they always support me. Even I take a drop for 2 years, they always support me. If you want to take a drop, you can take. Just you have your motive that you want to become a doctor. They always support me in every way, whether it's financial or it's support, everything. They always support me. They doesn't differentiate, yeah, this is a girl child or this is a boy child. They never ever does. How you have guided your siblings? I have told him the path that you know what to do, and you have a example set. What I have done the mistake, you will not do that. I know what you have to study and what you doesn't have to study. You know the path. On that path you have to work. But the hard work is yours and the study time is yours. You have to do all this. I can tell you what you want to study or what you have to study. कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. रास्ता मैं दिखा सकती हूँ पर चलना तुम्हें है उस रास्ते. Shelly, I must say that you have motivated our viewers also. So give us a short message for life and for success also. The message for my viewers is that never ever say I can't do this. I can't do this. It's better to be late than never. You have to be constant and you have to be determined. कि तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए, तुम इतनी लगन होनी चाहिए कि हाँ हमें जो लेना है वो हमें लेना है. हर एक की ज़िंदगी में होता है यार ये नहीं है वो नहीं है. इंसान वही होता है जो इन सबको हटा के आगे सक्सीड कर सके. एंड इट ऑलवेज लाइक कि आप अपने टीचर्स के लिए सपोर्ट है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. ऐसा कोई टीचर नहीं होता जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा. और यू हैव टू स्टडी.
You have to do study and you have to give your best. अब हम निखिल और शैली के भाई के साथ हैं जो कि हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। Myself Sunny Jain. I have completed my 10th class from Jaiman Public School, Khedakud. Currently, I am pursuing Chartered Accountancy course. I am in a CA finals. In January itself, I have to give my exams of Group 2. In 10th standard, Yeah, what was your favorite subjects maths. and how much you scored in 10 mathematics? out of 10 CGPA. Okay, very nice. Tell me about your family also. Like I have already heard from your sister and from your brother also. But what is your perception about your family? How they have supported you? My family is like कि कभी भी बच्चे को ये ना करो कि हाँ तू कर नहीं सकता या फिर तेरे से नहीं होगा। दे ऑलवेज फोर्स कि हाँ तेरे को करना है, तू कर सकता है, तू करेगा ही करेगा। दैट ऑल्सो जो सर है, सर ने भी कभी किसी को ये नहीं कहा कि हाँ तू इस लायक नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बाहर के स्कूल्स में देखा है कि सभी ये कहते हैं कि हाँ तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं। तो सबने, टीचर्स ने और फैमिली ने भी मेरे को फोर्स किया कि हाँ तू कर सकता है, तू करेगा ही करेगा। देन दैट्स इट, मैं आज ये कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं जैसे कि बाहर के मेरे फ्रेंड्स वगैरह किसी को आज बिलीव नहीं होता कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स लूँ। तो आपको क्या लगता है जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको उनकी क्रिटिसिज्म पे ध्यान देना चाहिए या फिर अपने आप पे बिलीव लिटिल करके? बिट आई गेट डिमोटिवेटेड बट आफ्टरवर्ड्स आई फील कि दे आर नन बिलोंग्स टू मी, आई हैव टू डू इट, सो आई कैन डू। आपके स्कूल में आपको ऐसी क्या सुविधाएं मिलती थी जो बाकी बच्चों को नहीं मिल पाई होंगी, या फिर ऐसी क्या अलग चीज़ें थी जिनकी वजह से आपको लगता है कि अगर ये नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता? एक्चुअली ये होता है कि जो स्कूल है 10th तक का, जैसे मैंने किया है, जो कहते हैं ना कि पेड़ ऊपर से सबको दिखता है, बहुत घना है, हाँ बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं वो, लेकिन रूट्स किसी को दिखती नहीं है। अगर रूट्स उसकी मजबूत होगी तो ही वो स्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज वो गिरेगा ही गिरेगा। सो वही मेरा वहाँ था कि सभी टीचर्स ने फोर्स किया, पढ़ना है तो पढ़ना है, और उन्होंने बहुत हेल्प की है पढ़ाई से रिलेटेड। कोई भी डाउट्स होता था स्कूल में सॉल्व होता था। लाइक मैंने ट्यूशन किया, बट ट्यूशन पे ये नहीं था कि हाँ मेरे को आता नहीं है, आता है, टीचर्स ने करवाया है, कर सकता है, कर लूँगा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग या फिर बच्चे उतना अचीव नहीं कर पाते जितना कि हम लोग शहरी क्षेत्रों में रह के फैसिलिटीज़ को लेते हुए कर सकते हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि हम शहर में रहेंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं, गांव या रूरल एरिया में रह के हम कुछ नहीं कर सकते। मेनली ये होता है कि रूरल एरिया में जब हम रहते हैं तो बंदे गिरा देते हैं कि तुम क्या करोगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब वो सपोर्ट नहीं दिखता। बाकी नेबर्स है, जैसे किसी को पता लगता है ये सीए कर रहा है, ये डॉक्टरी कर रहा है, ये इंजीनियर कर रहा है, यार तेरे से नहीं होगा, क्यों पैसे फूक रहे हो, शादी कराओ। जैसे लड़कियां हैं, शादी करवाओ, इनको भेजो एक रोटियां बनाने के लिए, इनको कुछ नहीं करना आगे जाके। तो मेनली वो होता है कि शहर में ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपनी लाइफ में मगन होते हैं, हमें अपनी लाइफ सेट करनी है। बट यहाँ पे सबको एक दूसरे से लेना देना है, ना हम कुछ करेंगे ना औरों को करने देंगे। तो मेरी फैमिली से मेरे को ये सपोर्ट मिला है कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तू करेगा नहीं, कर नहीं सकता। जो हमने करना था फैमिली से सपोर्ट मिला, हाँ कर लो भाई। आपकी फैमिली ने आप पे कभी प्रेशर नहीं बनाया कि बहन मेडिकल फील्ड में है तो यू ऑल्सो हैव टू टेक घर मेडिकल? वालों ने एक बार कहा कि एमबीबीएस करनी है, मैंने कहा साइंस में इंटरेस्ट नहीं, कहते तेरे को क्या करनी है, मैंने कहा सी करनी। फैमिली का इसका मतलब पूरा पॉजिटिव सपोर्ट रहा है आपको? उन्होंने हमेशा मेरे को ये कहा कि जो तेरे को ठीक लगे वो कर, बट कभी भी किसी गलत रास्ते में ना जा कि हाँ तेरे को बाद में खुद दुख हो कि हाँ मैंने ये क्यों चूज किया। तो आप उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं या फिर जो पेरेंट्स बाकी लोगों की बात समझ के, सुन के और अपने बच्चों को कुछ करने से मना कर देते हैं? तो आप डीमोटिवेट एक्चुअली बंदा कभी खुद से नहीं होता है, उसके साइड के फ्रेंड्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं। जैसे रिजल्ट आया, रिलेटिव्स का फोन आ जाता है, हाँ जी कैसा रहा रिजल्ट, तो बंदे को एक तरह से शर्म महसूस होती है कि हाँ मैं फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो इतना दिमाग में लाए कि हाँ हमें सामने वाले बंदे से रिजल्ट पूछा है तो उसको हम डिमोटिवेट खुद से ना करें, क्योंकि अगर बंदा फेल हुआ है तो वो खुद से अंदर से बहुत परेशान होता है। अगर आप उस पर और प्रेशराइज करोगे कि हाँ तेरे से नहीं हुआ, तू कर नहीं सकता, तो वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। एक्चुअली ये होता ही है। अब हम शैली, निखिल और सनी के पेरेंट्स के साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं। आपके तीनों ही बच्चे अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? हमें तो खुशी होती है कि हमारे बच्चे हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उससे हमारी तो उम्मीद नहीं थी इतने बच्चे पढ़ेंगे। आप बताइए कि आपके बच्चों की स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरे बच्चों की स्कूलिंग जयमान स्कूल से हुई है, खेड़ापुर से, और मेरे तीनों बच्चे ही जयमान स्कूल से पढ़े हैं। आपके जो तीनों बच्चों की सफलता का श्रेय वो किसे देना चाहेंगे?
मैं अपने तीनों बच्चों के सफलता का श्रेय जयमान पब्लिक स्कूल को देना चाहूँगी और सुकृति वर्ल्ड स्कूल को। उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप पूरा का पूरा श्रेय उन्हीं को देना चाहती हैं? मैं उनको ये पूरा का पूरा श्रेय इसलिए देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की नींव वहीं से शुरू है और वो जो शुरू से जो उन्होंने वहाँ से पढ़ा है उन्होंने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है हर एक चीज को, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आपने अपने बच्चों को जयमान स्कूल या फिर सुकृति वर्ल्ड स्कूल में ही क्यों पढ़ाया? उस टाइम पे हमारे एरिया में कोई इससे अच्छा स्कूल था ही नहीं। वो आपको ऐसी क्या सुविधाएं अलग से देते थे कि आप उस स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हुए? घर से जाके उसको सारी ट्रैफिक की सुविधा मिलती थी, घर वो स्कूल में जाने आने की मिलती थी, कोई कंप्लेंट होती थी हमारे पास फोन आ जाते थे बच्चे के। तो आपको क्या लगता है कि उस स्कूल के जो टीचर्स थे उनका पूरा सहयोग रहा है आपके बच्चे की नींव बनाने में कि नहीं? नहीं, टीचर का भी प्रिंसिपल का सबसे ज्यादा सहयोग रहा हमारे साथ। आपकी बातें उन्होंने सुनी या फिर कई बार बोल देते थे कि बाद में आना? नहीं, हमारे से तो इतना कोऑपरेट करते थे जैसे घर के आदमी हो, टेलीफोन पे ही बात हो जाती थी, हमें कभी किसी चीज के लिए नो नहीं कहा। आप जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मैं ये बात बोलना चाहूँगी क्योंकि आसपास जो रिश्तेदार हैं वो बहुत बार प्रेशर बनाते हैं कि बच्चे की शादी कर दीजिए या फिर ज़्यादा मत पढ़ाइए, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? जब हमारे बच्चे नहीं कहते हमें शादी करनी है, मैंने तो कई बार कहा लड़की नहीं कहती, लड़की कहती मैंने शादी भी करनी नहीं, और तो परिवार बाहर वालों की मैं क्या सुनूंगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं लड़के चाहे पढ़े या ना पढ़े, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। माता जी, आज आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़कर इतने अच्छे मुकाम पर हैं, आप उसके लिए कितना खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत खुश हूँ बेटे, और पढ़ाया इसके चाचा ने है, गुड़िया इसके चाचा ने पढ़ाई है, हरमन ने पढ़ाई है, और तीनों बच्चा में साथ दिया है परिवार का सहयोग। अंकुर ने हरमन ने तीनों बच्चा का साथ दिया। आपके स्कूल के बच्चे आज इतने सफल हैं तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हमें इस बात पर बहुत गर्व है, खुशी है, हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारे बच्चे जो है सफलता के नए नए आयामों को छू रहे हैं। और इसका जो है श्रेय हम स्कूल के वातावरण को, स्कूल के प्रधानाचार्य को देते हैं कि सर जो है बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं और समय समय पर जो है उनसे फीडबैक लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा पेरेंट्स का भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट रहता है। पेरेंट्स हमें हर कदम पर सहयोग देते हैं और टाइमली हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट होता है, रिवीजन होती है, सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कराई जाती है। और आज हमारे स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, जयमान और सुकृति से पढ़े हुए बच्चे आज जज की कुर्सी पर विराजमान हैं, MBBS डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, मेजर बन के देश की जो है सेवा कर रहे हैं और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर वो अपना सहयोग दे रहे हैं। अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने इस ग्रामीण आंचल का वो नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल सर, इसके लिए जो है तहे दिल से आभारी हैं, उन पेरेंट्स के भी, उन बच्चों के भी जो हमारे कहे अनुसार चलते हैं, हमारा कहना मानते हैं और हमारे मार्गदर्शन में उचित शिक्षा ग्रहण करके सफलता की सीढ़ी को छूते हैं। अब हम सुकृति वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल सर के साथ हैं। जैसा कि सर हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं, आज हम आपसे फिर से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे इतना अच्छा अपनी अपनी फील्ड में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सफलता का जो श्रेय है, जिस तरह एक कुर्सी जो है वो 4 टांगों पर खड़ी होती है, तो इसमें बच्चा, उसके पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट सभी का अपना अपना रोल है और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अगर इनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो सफलता नहीं मिल पाती। तो टीचर्स वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, समय पर सिलेबस कंप्लीशन, इंडिविजुअल बच्चे की केयर करते हैं। कुछ डाउट है बच्चे को तो जब बच्चा दोबारा पूछता है तो टीचर नहीं झिझकते दोबारा बताने के लिए, उल्टा बच्चे को उत्साहित करते हैं कि वो और अपनी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस पूछे। उनका टाइमली होमवर्क चेक करना, क्लास वर्क चेक करना, जो गलतियां हैं उनको बताना। उसके बाद जब स्टूडेंट की बारी आती है तो हमारा स्टूडेंट प्रॉपर क्लास वर्क नोट करता है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक्स बनाता है, फिर उसे होम असाइनमेंट मिलती है, होम असाइनमेंट को प्रॉपरली करता है और जो डाउट्स आते हैं वो नेक्स्ट डे क्लास में पूछता है। पेरेंट्स वो घर में अपने बच्चे को वो वातावरण, उचित वातावरण देते हैं। खुद भी पेरेंट्स त्याग करते हैं
कि भाई बच्चे का एग्जाम है तो टीवी नहीं देखना, शोर शराबा नहीं करना, और बच्चे को एक उचित वातावरण जो शिक्षा के लिए चाहिए वो प्रदान करते हैं। तो समय पर बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखते हैं, जिस तरह जो है मतलब प्रकृति, माली सब जो है योगदान देकर जो है पौधे को जो है वो सींचते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट जो है वो फूल के रूप में, फल के रूप में मिलता है, वही आज हम देख रहे हैं। सर मैं आपको बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपके स्कूल के जो एफर्ट्स हैं, आपके बच्चे बखूबी उनको दिखा रहे हैं अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके। तो आप जो अभी जो हम पेरेंट्स या फिर आप जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि वर्तमान में, आज में जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अच्छे से निभाएं। एक अपना लक्ष्य हम तय करें, और लक्ष्य वही कि हमें अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें ना सोचें शुरू में, इतना ही सोचें कि आज मैं जैसा हूँ कल मुझे इससे बेहतर बनना है, कल मुझे अपना जो काम है और ज़्यादा बेटर तरीके से करना है। आज अगर मेरे मार्क्स 70% हैं तो मुझे इसे 75 से लेकर जाना है, 80 हैं तो 82, 83 पर लेके जाना है। तो धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लेना कि मेरे स्कूल का बच्चा IIT चला गया, नीट चला गया, तो वो प्रेशर, कोई भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते। सफलता का पैमाना सिर्फ नीट और IIT नहीं है। अच्छे संस्कार युक्त बनना, माता पिता की बात मानना, बड़ों को आदर मान सम्मान देना, अपने अध्यापकों को आदर मान सम्मान देना, और आज जो जिम्मेदारी है अपनी क्लास अटेंड करना, जो होमवर्क मिला उसे अच्छे से पूरा करना, और अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो जिम्मेदारियां हैं एक आइडियल स्टूडेंट होने के नाते, वो हमें पूरी करनी। ये जो टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन है, हम इनके बहुत आभारी हैं कि ये समय समय पर जो टैलेंट है वो हमारे समाज से, जहाँ भी टैलेंट इन्हें दिखाई देता है वहाँ पहुँच जाते हैं। बच्चों का, और स्पेशली हमारे स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो जब भी बच्चों की अचीवमेंट होती है तो आते हैं और उसको जो है बच्चे का उत्साह बढ़ाते हैं, परिवार का उत्साह बढ़ाते हैं, माँ बाप का उत्साह बढ़ाते हैं। तो अन्य जो बच्चे हैं और माँ बाप हैं वो भी इससे मोटिवेट, उत्साहित होकर और अच्छा करने का प्रयास करें, उनका भी टैलेंट बाहर निकल कर सामने आए। तो टैलेंट ऑफ इंडिया जो मैगजीन है, जो ये काम कर रही है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि आप भी ऐसा करके दिखा सकते हैं कि एक दिन आपका इंटरव्यू जो है वो लेने के लिए टैलेंट ऑफ इंडिया की टीम आए। आपके अंदर भी वो छुपा हुआ टैलेंट है जो बाहर ज़रूर निकलेगा। हर बच्चे के अंदर टैलेंट है। तो यही मैसेज हर बच्चे को मैं देना चाहता हूँ कि आप अपने प्रयास में कमी ना आने दें, डीमोटिवेट ना हो और अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालें। धन्यवाद।